प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री व भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री स्वर्गीय धर्मवीर जी की 39वीं पुण्यतिथि आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को वैदिक रीति से हवन पूजन करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर मूर्ति स्थल पर उनके मूर्ति पर हजारों की संख्या में उनके चाहने वालों द्वारा माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस पावन पुनीत अवसर पर पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार एवं विधायक सत्यवीर मुन्ना द्वारा सैकड़ों गरीबों को कंबल वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खड़क सिंह पटेल, कैलाश केसरवानी, रविंद्र पांडे, इसरार अहमद, वजीर खान, मोइनुद्दीन, महेंद्र सिंह पूर्व प्रमुख, अनीस अहमद, दिनेश केसरवानी, राजेश सोनकर, सूरवीर धाकड़ पासी, प्रेमचंद केसरवानी, कालीचरण पाल, इरफान अहमद, अशोक सिंह, बैतूल पांडे, अशोक भनीपुर, नीलू चौरसिया, बद्री पासी, राजू पासी, देवेंद्र बुद्धूलाल, अतुल केसरवानी, राजू भाई, बहादुर सरोज, राजकुमार विश्वकर्मा, अवनीश प्रजापति, चंदन पासी, अश्वनी आर्य, नरेंद्र पासी, सुमित सिंह आदि साथियों ने अपने विचार रखे और सैकड़ों लोगों ने उन्हें याद करते हुए उन्हें द्वाबा ही नहीं बल्कि पूरे विपन्न पिछड़े मजलूम समाज का मसीहा बताया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं पूरे कार्यक्रम की कुछ झलकियां और साथ में उनके घर पर आयोजित हवन पूजन के भी दृश्य देखिए। उसके बाद लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए क्या कहा उसको भी आप लोग देखें। भैया बना ले टावर जाओ। भाई वाला ले जाइए। धन्यवाद आप स्वर्गीय धर्मवीर जी की 39वीं 39 पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष हम लोग सर्वप्रथम घर पर परिवार के लोग रहते हैं, यज्ञ होता है, शांति यज्ञ होता है। उसके उपरांत हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर मूर्ति स्थल पर आकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चूँकि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हम क्या कहें, लेकिन इतना है कि आज भी उनके शुभचिंतक, सहयोगी, साथी, इष्ट मित्र, यार सब एकत्र होते हैं। चाहे 30 सितंबर को प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन और 22 दिसंबर को पुण्यतिथि प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। मैं समस्त आए हुए उनके इष्ट मित्र, यार, दोस्त, यार, समस्त द्वाबा के सभी उनके साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि प्रतिवर्ष अपने जनप्रिय नेता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धर्मवीर जी हमारे ऐसे नेता थे कि जिन्हें हम लोग ज़िंदगी नहीं भुला पाएंगे और जिन्होंने उनको चाहा है या जो आज भी ज़िंदा है उनके वक्त के, वो उनको भूल नहीं पा रहे हैं कि उनकी चाहत, हम लोगों के लिए जो प्यार और सम्मान देते थे वो किसी नेता से नहीं मिलता और वो सम्मान हम लोग हमेशा यार उसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। और वो जहाँ तक सत्यवीर हैं, शैलेंद्र हैं, ये उन्हीं के चिन्हों पे चल रहे हैं। इससे हम लोगों को ज़रा सा थोड़ा और साहस मिलता है। बस यही हम लोगों को उनको कहना है कि जहाँ भी रहें हम लोगों के लिए हमेशा बने रहें। मैं इसरा आज स्वर्गीय धर्मवीर जी की 39वीं पुण्यतिथि है और
जैसे एक माँ अपने सैनिक पुत्र को खो करके एक तरफ उसको माँ का दुख रहता है, लेकिन एक गर्व भी रहता है कि मेरा बेटा देश पर कुर्बान हुआ। उसी तरह से धर्मवीर जी को मानने वाले लोगों को आज के दिन उनको याद भी करते हैं और साथ में एक गौरव भी महसूस होता है कि हम ऐसे महान नेता, ऐसे यशस्वी नेता, ऐसे शानदार नेता के नेतृत्व में हम सब ने राजनीति की और इसी का परिणाम है कि आज उनको निधन हुए लगभग 40 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन कौशाम्बी और द्वाबा के क्षेत्र के उनसे जुड़े हुए लोग सब आज उनके इस पुण्यतिथि पर आते हैं। और रही बात एक पिता के रूप में, हम सब के लिए तो ये बहुत ही गौरवशाली क्षण भी होता है, एक दुख भी है कि ऐसे शानदार पिता को हम लोगों ने खोया, लेकिन एक गर्व भी रहता है और ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं कि जो संस्कार उन्होंने दिया, जो जनसेवा का भाव उन्होंने दिया, जो कि वर्तमान राजनीति में समाज सेवा, जन सेवा, स्वयं सेवा हो गई है, लेकिन हम लोग के मन में अभी भी लोगों के लिए सेवा करने का भाव है और ये भाव सदैव बना रहे, यही ईश्वर से कामना है। आज अपने पिता की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब के नेता और देश और प्रदेश, खासकर द्वाबा की पहचान बनाने वाले स्वर्गीय धर्मवीर जी, जो भारत सरकार में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके बावजूद उनके मन में जनसेवा की जो भावना थी, द्वाबा का विकास उन्होंने किया था और पूरे हिंदुस्तान में द्वाबा की पहचान के रूप में वो जाने जाते थे। वो सर्व समाज के नेता थे, जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता था सदैव वो खड़े होते थे। आज वो हम सब के बीच नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने जो संस्कार हम लोगों को दिया, अपने परिवार को दिया, और उसी संस्कार के बदौलत आज हमारे बीच उनके सुयोग पुत्र वह आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी, जो पूर्व सांसद रहे, विधायक भी रहे, 3 बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, और उनके बेटे सत्यवीर मुन्ना जी, जो कि पूर्व विधायक हैं और प्रवक्ता हैं। उसी संस्कार के बदौलत आज ये लोग न तो विधायक हैं और न एमपी हैं, लेकिन इनका जो एक उद्देश्य है जनता की सेवा करना, एक जनसेवक हैं ये। द्वाबा में और उत्तर प्रदेश में इनके लिए कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जहाँ भी हो स्वर्गीय मंत्री जी, वो हम लोगों को भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए और द्वाबा के विकास के लिए सदैव हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। स्वर्गीय माननीय धर्मवीर जी मेरे नेता थे। इन्होंने सारा जीवन गरीबों, वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज मेरे नेता थे, जो आज मैं कुछ हूँ उनकी देन है और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं कैलाश चंद्र केसरवानी, पूर्व चेयरमैन भरवारी, पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, 251 विधानसभा सिराथू। अभी हमारे साथ हम लोगों के पास कोई शब्द ही नहीं। उन्होंने जो किया हम लोगों के लिए, मरने के बाद भी ऐसा सम्मान कभी मिल ही नहीं सकता। उनके लिए पूरा जीवन समर्पित है, उनके बच्चों के लिए। जब तक जिंदा हूँ उनके परिवार, बच्चों के साथ आखिरी सांस तक रहूँगा। मंत्री जी को मैं जब विद्यार्थी था उस समय से मैं सुनता था केवल उसमें रेडियो में, तो बड़ा ही प्रसन्नता होती थी। जब इस जनपद में आया तो मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सका और अब तो केवल उनकी यादें रह गई हैं।
सब लोग जो जितने उनके साथी हैं इनसे भी मिलता रहता हूँ। और इस जनपद में मैं करीब 9 वर्ष रहा। इसके बाद प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर और महोबा, बांदा यहाँ सर्विस किया और सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, यहीं रह रहा हूँ बगल में। आज के दिन बहुत ही हम समझते हैं कि 22 दिसंबर हम लोग के लिए एक आंधी तूफान की तरह था, जो हम लोग के बीच में हम लोग के नेता स्वर्गीय धर्मवीर जी को ऊपर वाले ने उठाया और उसके साथ ही साथ उनके पुत्र आज ही के दिन वो भी जो है इस दुनिया से विदा हुए हैं। इस दुख की घड़ी में धर्मवीर जी के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और ऐसा महापुरुष नेता और बहादुर नेता आज के युग में नहीं मिलेंगे। मैं उनकी कमी हमेशा हम लोग को याद रहेगी और मैं ऊपर वालों से यही कहूँगा कि उनके जो पुत्र हैं उनके पदों पर चलते रहें। हम लोग की जहाँ ज़रूरत होगी पुराने जितने भी उनके बनाए हुए पौधे लगाए हुए थे सब उनके साथ रहेंगे। यही मेरी उनके आज के दिन उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है और जो भी सहयोग होगा इस परिवार के लिए हमेशा हम लोग करते रहेंगे। यही कहना चाहते हैं कि आज के राजनीति में धर्मवीर ऐसे नेता अब नहीं है। आज पेशेवर नेता हैं और धर्मवीर से सेवक नेता थे, जनता के बीच के नेता थे। आज फौरेबी 420 और जितने हुए वही नेता है। नेता राजनीति मतलब तब राजनीति सेवा थी और राजनीति पेशा हो गया है। जो फौरेबी हो 420 हो जो खूब से लोगों का बरगलाए ले बहकाए ले मदारी हो वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। समय की देन है, बस यही कहना। और धर्मवीर जी के बाद दूसरा रही उसके लिए धर्मवीर जैसे नेता अब आज के युग में देखने को नहीं मिलते हैं। बिरला कोई होगा। क्षेत्र के लिए वो इतने ही ऐसे व्यक्ति थे जो भी उनके करीब जाता था वो उनका हो जाता था। जब तक वो यहाँ थे तब तक राजनीति में सर्वोपरि रहे और उनका नाम हमेशा हमेशा अमर रहेगा। धर्मवीर जी जैसे हमारे क्षेत्र के सबसे महान नेता। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, जब जाते थे तो बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ बैठाते थे और हम लोग को लाख दुलाख धर्मवीर जी के नेतृत्व में हम लोग राजनीति सीखा। धर्मवीर जी एक ऐसे शक्ति रहे हैं कि हमारे दुआबा के अच्छे से अच्छे विकास के बारे में हमेशा रात दिन सोचा करते थे। इसलिए हम धर्मवीर जी से बड़े आभारी हैं। वो अमर रहें, हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते को चल रहे हैं।